बड़े चुनाव का मौसम आ रहा है और इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग एक मशीन लेकर आया है। इस मशीन से देश का चुनाव बदलने का दावा किया जा रहा है। माइग्रेंट वोटर के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने आज पॉलिटिकल पार्टियों की राय जानने के लिए एक डेमो रखा। इसके लिए कमीशन ने 8 नेशनल और स्टेट लेवल की 57 पार्टियों को न्योता दिया। कई पार्टियों ने डेमो देखे बिना ही आरवीएम पर सवाल उठा दिया, इसलिए आरवीएम को लेकर कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पाया है। पॉलिटिकल पार्टियों ने ईवीएम को लेकर जो बखेड़ा किया था वो तो फिजूल साबित हुआ। क्या आरवीएम को लेकर भी उनकी चिंताएं गलत है? बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की है, हमारे आपके वोट की है, इसलिए इस आरवीएम को समझना जरूरी है। आइए आपको समझाते हैं और हर सवाल का जवाब बताते हैं। पहले बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर वोटिंग, फिर आई ईवीएम क्रांति और अब आरवीएम से डाले जा सकेंगे वोट। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन। आरवीएम से वोटिंग कैसे होगी? आप सोच रहे होंगे कि दूर से वोटिंग मतलब जरूर इंटरनेट की मदद ली जाएगी। रिमोट वोटिंग मतलब आपका कीमती वोट मैनिपुलेट किया जा सकेगा। सवाल अनेक हैं, लेकिन सबका समाधान भी है। आपको आगे आरवीएम से जुड़ी एक एक शंका का सॉल्यूशन बताएंगे, जिसके बाद आपको समझने में बेहद आसानी होगी कि आरवीएम आखिर क्या है। ईवीएम से किस तरह आरवीएम अलग है, साथ ही ईवीएम की ही तरह आरवीएम पर जो पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है उसकी भी चर्चा इस रिपोर्ट में आगे करेंगे। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन की जरूरत इस हिसाब से पड़ी है कि अगर एक देश का नागरिक दूसरे राज्य में, अपने राज्य को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में, चाहे नौकरी के लिए किसी दूसरे कार्य के लिए वहां पे रह रहा है, तो वो अपने राज्य में वोट डालने के लिए या तो उसको जाना पड़ेगा या कई बार नहीं जाता है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि आप जहां पे हैं उसी जगह से अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश में जो वोटिंग हो रहा है, अपने आपके चुनावी क्षेत्र में जो कैंडिडेट हैं उनको यहीं से वोट कर सकते हैं। लेकिन पहले बात आरवीएम से जुड़े सवालों की। सबसे पहला सवाल, आरवीएम है क्या? आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन ईवीएम की ही अपग्रेडेड या मॉडिफाइड वर्जन है। आरवीएम के जरिए माइग्रेंट वोटर को वोट करने में आसानी होगी। मतलब किसी एक राज्य का वोटर हजारों किलोमीटर दूर बैठे दूसरे राज्य के किसी शहर से अपने चुनाव क्षेत्र के पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल सकता है। इसे और आसान भाषा में समझिए, जैसे दिल्ली में रह रहे बिहार के किसी वोटर को पटना के उम्मीदवार के लिए वोटिंग करनी है तो वो दिल्ली में बैठे बैठे पटना के चुनाव में किस्मत आजमा रहे कैंडिडेट को वोट डाल सकता है। आरवीएम से वोट कैसे डाले जा सकेंगे? वोटिंग कैसे होगी? आरवीएम से वोटिंग के लिए वोटर को सबसे पहले अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर के पास रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट देना होगा। उसके बाद आरवीएम से वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया जाएगा। सवाल है कि कब पता लगेगा कि आरवीएम से वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। वोटर की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आरवीएम से वोटिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए ईआरओ नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद माइग्रेंट वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। वोटर की एप्लीकेशन मिलने के बाद होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में संबंधित वोटर की डिटेल की जांच की जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर है उस इलाके के, उनके द्वारा जो डेट नोटिफाई किया जाएगा उसके अंदर में उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद जब ये तय हो जाएगा कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, उसके बाद वो किसी दूसरे राज्य से भी वोट कर सकते हैं वोटिंग मशीन के जरिए, रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए। और एक बार जो उनका रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पे जैसे उसको स्कैन किया जाएगा तो वो डिटेल आ जाएगा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन वोटर्स हैं, वो नाम अपीयर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन आरवीएम से वोटिंग राइट कैसे मिलेगी?
होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्ट्रेशन के बाद माइग्रेंट वोटर जिस शहर में है वहां आरवीएम के जरिए वोट कर सकेगा। इसके लिए वोटर के इलाके में आरवीएम बूथ बनाया जाएगा, जहां एक साथ कई माइग्रेंट वोटर आरवीएम के जरिए वोट कर सकेंगे। जैसे किसी भी वोटिंग मशीन में होता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कैंडिडेट हैं वो उनके नाम और उनके सिंबल जो है वो सामने आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ही स्कैन हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो डिटेल आपके पास आ जाएगा और आप वोट कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखा गया है कि एक वोटिंग मशीन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया जाए और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 72 है, यानी एक वोटिंग मशीन के जरिए एक राज्य के 72 विधानसभा के अंदर अगर कोई भी वोटर हैं वो अपने इलाके के कैंडिडेट को, अपने मनपसंद के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। आरवीएम में क्या इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया जाएगा? इंटरनेट के इस्तेमाल से डेटा मैनिपुलेशन का खतरा तो नहीं? आरवीएम के जरिए वोटिंग में किसी तरह के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसीलिए आरवीएम का वोट उतना ही सेफ है जितना कि ईवीएम का। किन चुनावों के लिए इस्तेमाल होगी आरवीएम? फिलहाल लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए ही प्लान है। के लिए तरीका ये अख्तियार किया गया है कि रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए सबसे पहले ये करना होगा कि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके द्वारा जो एक नोटिस जारी किया जाएगा उस टाइम फ्रेम में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप जहां पे रहते हैं उस आसपास के इलाके में आपके लिए एक रिमोट वोटिंग मशीन और बूथ तैयार किया जाएगा और उसमें इस तरह की सुविधा रहेगी कि एक बूथ पे यानी एक मशीन के जरिए आप एक विधानसभा की अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक विधानसभा में एक राज्य के 72 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया जा सकता है सिर्फ एक वोटिंग मशीन के जरिए। तो ये एक अच्छी सुविधा मानी जा रही है। आपको आगे बताएंगे कि आरवीएम को लेकर विपक्ष के तेवर क्यों चढ़े हुए हैं। ईवीएम की तरह ही विपक्ष आरवीएम पर सवाल क्यों उठा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ईवीएम से कैसे अलग है आरवीएम। आरवीएम में एक कंट्रोल यूनिट होगी जैसा कि ईवीएम में भी होती है। आरवीएम में वीवीपैट मशीन भी होगी जैसा कि ईवीएम के साथ जुड़ी होती है। आरवीएम में ईवीएम की ही तरह बैलेट यूनिट भी रहेगी, लेकिन एक डिवाइस ऐसी है जो आरवीएम को ईवीएम से अलग करती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कोड रीडर। ये सिर्फ आरवीएम में ही लगाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी कोड रीडर में एक राज्य के एक साथ 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिटेल माइग्रेंट वोटर को दिखाई देगी, जिससे वोटर अपने चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार की फोटो के आगे बटन दबा सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आरवीएम की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। दरअसल पिछले 3 आम चुनावों में वोटिंग परसेंट कम बढ़ने से चुनाव आयोग आरवीएम लाना चाहता है, जिससे कि वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी की जा सके। अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो साल 2009 में सिर्फ 58%, 2014 में 66%, जबकि 2019 में 67% वोटर्स ने ही मतदान किया। इसीलिए आरवीएम की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे माइग्रेंट वोटर दूर से ही वोटिंग कर सके। लेकिन माइग्रेंट वोटर शब्द पर ही विपक्ष आकर अटक गया है। विपक्ष का सवाल है कि माइग्रेंट वोटर को लेकर आंकड़े बताने का आधार क्या है, इसलिए चुनाव आयोग के प्रस्ताव में क्लैरिटी नहीं दिख रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने तो यहां तक कह दिया कि ईवीएम ही सवालों में था, ऐसे में आरवीएम पर कौन करे भरोसा। No political party was prepared to see the machine until there is a consensus on a RVM. Why should we see the machine first? So what do you say on the RVM? First we have to know where is the need for RVM. हम तो जो कर सकते थे, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा। आज फिर हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए। क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? कि आपका प्रपोजल पारदर्शी नहीं है, उसमें कोई ठोस विवरण नहीं है, आपने विश्लेषण करके नहीं बताया, माइग्रेंट लेवल की परिभाषा नहीं है, 30 करोड़ का आंकड़ा
सरकार कहती है कि कोविड में कितना माइग्रेशन हुआ उसका आंकड़ा नहीं है, कितने लोग डेस्टिनेशन से होम गए, और तब ये 30 करोड़ का आंकड़ा आपके पास कहां से आ रहा है? कुछ राजनीतिक दलों ने तर्क दिया कि इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से वो आरवीएम के सपोर्ट में हैं, लेकिन इस नई व्यवस्था के लिए पहले चर्चा करनी चाहिए थी। वहीं स्टेट लेवल पार्टियों की दलील है कि अगर उनकी पार्टी सिर्फ एक राज्य की पार्टी है और आरवीएम के इस्तेमाल के बाद कई राज्यों में उस राज्य का चुनाव होगा, ऐसे में पोलिंग एजेंट कहां-कहां और कितने रखेंगे। ऐसे में अगर आरवीएम इस्तेमाल में लाया जाता है तो इसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। आरवीएम के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं, पहली तकनीकी, दूसरी कानूनी। रिमोट बूथ पर हुई वोटिंग की जानकारी दूसरे राज्यों के रिटर्निंग अफसर को भेजना काफी पेचीदा काम है। साथ ही माइग्रेंट वोटर के लिए आरवीएम सेंटर बनाना और वोट दिलवाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। साथ ही जनप्रतिनिधि कानून 1950 और 51 चुनाव संहिता नियम। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 1961 और वोटर रजिस्ट्रेशन रूल 1960 में भी आरवीएम लागू करने से पहले संशोधन की जरूरत होगी। आरवीएम का इस्तेमाल फिलहाल कोई कंट्री नहीं कर रही है, जबकि ईवीएम करीब 20 देशों में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसमें से भी 6 देशों में ईवीएम से चुनाव कराया जाना शुरुआती स्टेज में है। ईवीएम का इस्तेमाल भारत के अलावा ब्राजील, फिलीपींस, बेल्जियम, एस्टोनिया, यूएई, वेनेजुएला, जॉर्डन, मिस्र, मालदीव, नामीबिया, नेपाल और भूटान में किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।